हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और अपन देखेंगे एक्स एंट और एक्स पोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है वो कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कोई इंसान इन्वेस्टमेंट कब करेगा, उसको कब पता चलेगा कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट सही है और ये इन्वेस्टमेंट गलत है, वो हो जाता है अपना डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली चीज़ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे मिलने वाला प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब करने से पहले उसको लगभग पता तो होगा मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को इतना प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं 12% का प्रॉफिट निकाल लूंगा। किससे? 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। तो ये क्या है, उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अभी तक सिर्फ सोच रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, MEC, मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मतलब क्या है कि जितना कैपिटल उसने लगाया, मतलब 1 लाख रुपए उसका क्या हुआ, कैपिटल हुआ, ठीक है। 1 लाख से मिलने वाला प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मतलब वो उसको कितनी एफिशिएंसी दे रहा है। ये जो 12% मिली है उसको क्या है, एफिशिएंसी है, किससे, कैपिटल से मिलने वाली। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। ये जो 12% है ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब उसको इतना रिटर्न मिलने के चांसेस है, यानी एक्सपेक्ट वो कर रहा है। वो क्या हो जाएगा, MEC हो जाएगा, मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाएगा। किस पे, ऑन एन एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे ये 1 लाख रुपए वो क्या कर रहा है, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। उससे मिलने वाला रिटर्न क्या हो जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और दूसरी चीज क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो लोन लेने के लिए देगा। अपन ने बात करी थी इससे पहले वाली वीडियो में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे चेंज करता है, वही बात यहाँ पे भी आ रही है। ये लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रेट इज द अमाउंट चार्ज्ड ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर। मतलब ये क्या है, ये वो चार्ज है जो कौन लेता है, लेंडर, यानी देने वाला, लोन देने वाला किससे लेता है, बोरोवर से, मतलब लेने वाले से लेता है। वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब अपन बैंक की बात करते हैं, ये है कमर्शियल बैंक और ये है नॉर्मल पर्सन। जो कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी किससे, बोरोवर से। ये कौन हुआ, बोरोवर हुआ, ये हुआ लेंडर, ठीक है। तो मतलब कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बोरोवर से चार्ज करेगी किसके बदले, एक अमाउंट के बदले, अमाउंट यानी लोन, लोन के बदले वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिटरमाइन कैसे करता है इन्वेस्टमेंट को, वो देखते हैं अपन। एक तरफ रखते हैं अपन MEC और एक तरफ अपन रखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अपन बात करते हैं MEC क्या है उस पर्सन का, 12% है, ठीक है। मतलब वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर कितने का भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको उससे मिलने वाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, 12% है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बैंक से लोन मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 14% है। तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा क्या, यहाँ पे क्या है, ROI किससे ज़्यादा है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है। मतलब आप कमा रहे हो 12,000 रुपये उस इन्वेस्टमेंट से और आपको चुकाने कितने हैं, 14,000 रुपये। अमाउंट मान लो 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ से उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, 12% है, यानी 12,000 रुपये। और उसको देना कितना है, मतलब बैंक को चुकाना कितना है, 14,000 रुपये, ठीक है। इस टाइम पे वो लोन लेगा क्या, उसको क्या करना पड़ा है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे हैं, किसको, बैंक को। यहाँ पे क्या ये सही चीज़ है क्या, नहीं है, तो इस टाइम पे ये नहीं लेगा।
फिर अपन एक और सिचुएशन की बात करते हैं, सेकंड सिचुएशन। ये फर्स्ट मान लो जहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किसके बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे MEC मान लो 12% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है। मतलब अगर वो उसकी इनकम कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12,000 रुपये हो रहा है उसका, तो उसको देना भी कितना पड़ रहा है, 12,000 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन अपन बात करते हैं जब क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मान लो 20% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, मान लो 8% है। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है 20%, यानी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20,000 का हो रहा है, देना कितना पड़ रहा है, 8,000 देना पड़ रहा है। तो अगर ये निकाल भी दे इसमें से तो उसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना हुआ, उसका हो गया 12,000। तो 12,000 उसकी क्या हो गई, इससे इनकम हो गई, मतलब प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है उसको। तो इस जगह वो क्या करना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। कब करना चाहेगा, जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मोर देन है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझ गए अपन बात को, आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं एक्स एंट क्या होता है और एक्स पोस्ट क्या होता है। एक्स एंट यानी किसी चीज को अपन करने से पहले प्लान कर रहे हैं, जैसे अपन इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लान कर रहे थे, वो किस में आ जाएगा, एक्स एंट में आ जाएगा वो। और अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो रियल चीज है वो किस में आ जाएगा, एक्स पोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों चीज अलग अलग है। एक्स एंट यानी प्लान्ड और एक्स पोस्ट यानी एक्चुअल और प्लान्ड। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स एंट यानी अपन किसी चीज का प्लान कर रहे हैं और एक्स पोस्ट यानी कोई चीज एक्चुअल में हो चुकी। ठीक है, एक्स एंट मीन्स बिफोर द इवेंट, मतलब कोई चीज करने से पहले, बिफोर द इवेंट। व्हेन यू आर मेकिंग प्रिडिक्शन, जब आप किसी कोई अनुमान लगा रहे हो, मतलब कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो, तब की बात करता है। यू आर डूइंग सो एक्स एंट, जिसको अपन एक्स एंट बोलते हैं। द अपोजिट ऑफ एक्स एंट, मतलब एक्स एंट के अपोजिट इज एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट है, विच मीन्स आफ्टर द इवेंट, मतलब कोई चीज होने के बाद। समझ में आ गया अपन को, आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं एक्स एंट इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, एक्स एंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक्स एंट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे अपन बात कर रहे हैं 2022 और 23 की बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यार मैं एक काम करूँगा, मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं है, बाकी मैं सोच रहा हूँ मैं कर दूंगा। तो ये किस में आ जाएगा, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल मतलब जो रियल में किया है इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में। अब ये क्या था, 1 लाख में सोच रहा था, मैं प्लान कर रहा था कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। बाकी क्या हुआ, कोई बोनस मेरे को मिल गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा हुआ कि जिससे मेरे पास पैसे ज़्यादा आ गए और मैंने क्या किया, 1,20,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्चुअल, मतलब जो मैंने कर दिया, जो चीज़ हो चुकी, वो क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट हो जाएगा। तो एक्स पोस्ट यानी जो हो चुका वो। समझ गए, आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन एक्स एंड सेविंग एंड एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंड सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग कैसे डिफरेंट है। एक्स एंड सेविंग क्या होती है, एक्स एंड सेविंग रेफर्स टू द डिजायर्ड सेविंग और प्लांट सेविंग ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या कर रहे हैं, प्लांट सेविंग, मतलब अपन सेविंग करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान 2022 में क्या कर रहा है, 2023 ये पीरियड है, इसमें वो क्या कर रहा है, जॉब लगा। ठीक है, जॉब लगा 10,000 रुपीज़ की। अब वो सोच रहा है कि यार मैं हर महीने 1,000 रुपये सेव करूँगा और साल के लास्ट तक मैं कितना कर दूंगा, 12,000 रुपीज़ सेव कर लूँगा। ये उसने क्या किया, प्लान किया। समझ गए अपन, क्या मान रहे हैं कि उसकी 10,000 रुपीज़ इनकम है, अब वो क्या करना चाह रहा है, 12,000 रुपीज़ सेव करना चाह रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब 1 साल के अंदर। ठीक है, ये हो गया प्लान। अब बात है एक्स पोस्ट सेविंग, मतलब वो उसने एक्चुअल में कितना किया। द एक्सपोर्ट सेविंग रेफर टू द एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी
फ्रॉम द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर उसने रियल में कितना किया। अब ये बात करता है कि यार ये 10,000 रुपये सेव नहीं कर पाता है और उसने 500 रुपीज़ ही सेव की है और इसका टोटल सेविंग हो गई 6,000 रुपीज़। तो ये क्या है, एक्चुअल है, मतलब उसने कितना कर दिया। 23 के लास्ट में उसने देखा, तब उसने कितना देखा कि यार मैंने 6,000 रुपये सेव कर पाया, 12,000 रुपये नहीं हो पाए। तो ये है एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल में उसने सेव किया वो क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट सेविंग हो जाएगा। समझ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर दो चीज़ें देखी, एक देखा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और एक देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर अपन ने देखा एक्स एंड एक्स पोस्ट। इसके अंदर भी अपन ने दो देखे, एक एक्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एक देखा एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो चीज़ अपन कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।